और ए के सिंह। और आज फिर हम अपने सीटेट की तैयारी करेंगे। और सीटेट की तैयारी में हम क्या देख रहे हैं, संपूर्ण बाल विकास यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की क्लास देख रहे हैं। और बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की ही बदौलत आप क्या है, पूरे सीटेट को आप कहीं ना कहीं प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि सीटेट को पास कर सकते हैं। और आज आपका रितु मैडम ने आपको सीटेट का अगस्त 2023 का पेपर कराया, यानी कि यूट्यूब पर पहली बार फुल पेपर कहीं भी आपको मिलेगा तो वो है परीक्षा सहपाठी चैनल पे। और कराया किसने है, आपको रितु मैडम ने कराया, तो उनका भी आपको थैंक्स करना है और जाकर उस पेपर को जरूर देखना है, क्योंकि वो आपका अभी हुआ था अगस्त 2023 में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज के हम अपनी सी टेट की CDP की क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं अपने टॉपिक्स को। चलिए तो क्लास में यानी कि पहला कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है आज हमारा, विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो नहीं है पर क्या यह कह रहा है, नहीं है। अब नहीं है पर आपने अंडरलाइन कर ली। और एक चीज़ और ध्यान रखना, जब हम हमारा ऑनलाइन पेपर होता है तो हम उसे नहीं है पर क्या कर सकते हैं, मार्क नहीं कर सकते। पर जब हमारा ऑफलाइन होता है, ऑफलाइन पेपर होता है, तो हम नहीं है पर मार्क कर सकते हैं। और नहीं है, चाहे आप जब पेपर मिले और पेपर की घंटी बजे सबसे पहले आप नहीं वाले क्वेश्चन को चेक कर उस पर निशान लगा दीजिए। क्योंकि नहीं ऐसा होता है, हम जल्दी जल्दी बच्चे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में नहीं पर ध्यान नहीं देते और नेगेटिव की जगह पॉजिटिव आंसर लगा देते हैं। और पॉजिटिव में यही जैसे अभी अनुवांशिकता है, अनुवांशिकता में ये कर देंगे। अब इसमें तो इस आंसर यही होगा, पर इस जो अनुवांशिक और वातावरण दिखाई देगा वहाँ पर टिक कर देंगे, पर ये पूछना नहीं। तो इस तरह की चीज़ें हुए ध्यान रखना है। तो आपको चलिए पहला क्वेश्चन का क्या देखते हैं, बच्चे विभिन्न दरों पर विकसित होते, यानी कि बच्चे विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं। ठीक है, विकास उपेक्षाकृत क्रमबद्धता यानी विकास एक क्रम से होता है, बिल्कुल सही बात है। अनुवांशिक विकास का एकमात्र कारक है, यानी कि विकास की जो एकमात्र कारक है वो अनुवांशिकता नहीं है, उसके साथ वातावरण भी है। तो एकमात्र कारक क्या है, ये क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड है। क्वेश्चन क्या है, नेगेटिव है क्वेश्चन। तो नेगेटिव से नेगेटिव मैच हो गया, तो इसका आंसर क्या होगा, ये आंसर परफेक्ट हो गया। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, यानी कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, यानी कि जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है उससे और जब उसकी मृत्यु होती है, यानी कि डेड होता है वो, तो यानी कि जन्म, बर्थ टू डेथ का जो कॉन्सेप्ट है उसमें वो क्या करता है, वो सारे के सारे सी मैटर में वो सारी सारी चीज़ें सीखता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको कहीं ना कहीं पता होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका मानवीय क्षमताएं, जैसे कि बुद्धि, समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन का उपेक्षित रूप से विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। और ये क्वेश्चन एज इट इज रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आपको खुद समझ में आ गया होगा किसकी बात कर रहा हूँ। यानी कि अभी मैंने आपको एक या दो दिन पहले कराया है, देखो इसमें मैंने कहा था शरीर बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसकी बात कर रहा है समस्या समाधान, बुद्धि, समालोचनात्मक चिंतन की बात कर रहा है, और विकास के रूप में क्षेत्रीय की बात कर रहा है के अध्ययन में किए जाते हैं। तो किसके अंदर में संवेग, यानी संवेगात्मक के रूप में नहीं होगा, यानी कि इसमें आ जाएगा संवेग के अंदर नहीं होगा, संज्ञानात्मक, यानी कि कॉग ने, इसका क्या आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा संज्ञानात्मक। और संज्ञानात्मक क्या है, मानव क्षमता जैसे कि बुद्धि, समस्या समाधान और असमालोचनात्मक चिंतन का सापेक्ष रूप में विकास संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और संज्ञानात्मक क्षेत्र क्या है आपका, संज्ञानात्मक क्षेत्र में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए इसमें वैसे आपको यानी इसके अंदर जो मानसिक क्रिया के द्वारा क्या होता है, अधिगम को प्राप्त किया जाए, जिससे यानी संज्ञान के अंदर ज्ञान, संवेदन, समग्रता, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, प्रत्यक्षीकरण, कल्पना, तर्क, चिंतन, अनुकरण, स्मृति, बौद्धिक क्षमता इत्यादि क्या कर जाते हैं इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे।
जैसे मान के चलिए जानकारी को प्राप्त करना, समस्या का हल निकालना, चिंतन एवं तर्क करना, दो वस्तुओं के बीच में भेद करना, यानी कंपेयर, जो सारी चीज़ें हैं वो सारी की सारी आपके इसमें आ जाएंगी, नैतिकता में नहीं आएगी। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, बच्चे केवल औपचारिक स्कूल शिक्षा द्वारा कौशल मूल्यांकन रीतियां ग्रहण करते हैं। तो ये क्या कह रहा है, अब केवल वाले, क्या आपको मैंने क्या बताया था, जो केवल वाला आंसर होगा वो बिल्कुल गलत होगा। तो केवल वाला आंसर ये क्या है, कट गया, यानी कि पहला तो कट गया। बच्चों का सामाजिकरण एक सरल व रेखीय प्रक्रिया में कहता है, नहीं, सामाजिकरण का यानी कि ये है आपका, यानी कि एक रेखा में नहीं चलता है, जैसे कि मान लीजिए ये इस तरह नहीं चलता भाई। आप ये मान के चलिए जब आप कक्षा में, यानी कि आपकी पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास से लेकर आप 12वीं लेके चल जाइए, फिर आपकी ग्रेजुएशन लेके चलिए, फिर आपके बीएड लेके चलिए, या फिर बीटीसी लेके चलिए, या फिर डीएड, कुछ भी लेके चलिए, यहाँ तक क्या आज तक आपके 55 मार्क्स, यानी 95 या 55 मार्क्स, 56 मार्क्स एक सारे एक ही जगह है नहीं, किसी में आए होंगे 50, 55, 50, 55, इस तरह से आए होंगे, नहीं, कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा होते होते यहाँ से यानी कि इस तरह से आए होंगे। तो वही यानी कि सामाजिकरण भी, यानी कि आज के दिन क्या है, आप 4 लोगों में बैठे, आपको क्या है अच्छी चीज़ें जानने को मिली, यानी कि सामाजिकरण के बहुत सारे गुण जानने को मिले। कल बैठे जी आप 50 लोगों में बैठे और अच्छी चीज़ जानने को, कल उससे अगले दिन बैठे क्या कम चीज़ जानने को मिली। तो यानी कि एक जैसा नहीं होता, ऐसे 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 इस तरह का देखने के लिए मिलेगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, दोनों ही गलत हो जाएंगे। तो यानी कि ए और आर दोनों ही गलत हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं जीन पियाजे, यानी कि अब आ जाए थ्योरी टाइप क्वेश्चन। तो थ्योरी टाइप के क्वेश्चन में आपको जीन पियाजे के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था को प्राप्त करने के लिए समाधान की निरंतर खोज करने में लगा रहता है। निरंतरता का सिद्धांत आपको पता है, यानी कि निरंतरता का सिद्धांत मैंने आपको बताया था, यानी कि जब भी हम क्या करते हैं, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, निरंतर, जब निरंतरता की बात आए तो निरंतरता में एक चीज़ कॉमन होती है, वो होता है संतुलन, यानी कि संतुलन, यानी कि असंतुलन तो होगा नहीं, आत्म सातिकरण, यानी कि आत्म सतकरण नहीं होगा, समचन, यानी कि एक तरह से ये सारे नहीं होंगे, बचा कौन सा, संतुलन। यानी कि जीन पियाजे के अनुसार व्यक्ति संतुलन अवस्था को प्राप्त करने के लिए समाधान को निरंतर खोजने के प्रयास करता है। यानी कि आप क्या कर रहे हो, सीटेट पास करना चाहते हो, क्यों पास करना चाहते हो, क्योंकि आपको चाहिए जॉब, ठीक है, आपको क्या करना है, जॉब। और जॉब क्यों प्राप्त करना चाहते हो, क्योंकि आप क्या करना चाहते हो, अपने जीवन को संतुलन बनाना चाहते हो, यानी अपने जीवन को एक संतुलन यानी बैलेंस बना के रखना चाहते हो, जिससे क्या हो, आपको निरंतर पेमेंट मिलती रहे, निरंतर आप क्या करो, यानी कि इतने धक्के वक्के ना खाने पड़े, उस तरह से क्या है, अपने जीवन में भी संतुलन बनाए रखना चाहते हो। तो इस तरह इसका आंसर क्या हो जाएगा, संतुलन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्या है, परिकल्पनात्मक निगमात्मक तर्क किस चरण की विशिष्ट अवस्थाएं विशिष्ट विशेषताएं हैं। तो विशिष्ट विशेषता क्या है, यानी कि जब विशिष्ट विशेषता की बात आएगी तो आपको 4 पार्ट, यानी कि उसके पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार क्या आपको समझना पड़ेगा। यानी कि पियाजे ने क्या दिया था, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में के अनुसार हमें विचार और तर्क अनुकूल का हिस्सा है, यानी अनुकूल का हिस्सा है, और संज्ञानात्मक विकास जो है अवस्थाओं को एक निश्चित क्रम के अनुसार करते हैं। जैसे संज्ञानात्मक विकास के 4 मुख्य चरण होते हैं। किसके चरण होते हैं, 4 मुख्य चरण होते हैं। 4 मुख्य चरण ये कि आपके सामने लिखे गए, यानी कि 4 मुख्य, सबसे पहला है संवेग, फिर आता है आपकी सक्रियता पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, फिर मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, और फिर अवस्था, यानी कि सबसे पहले आपको लेके चलेंगे इस अवस्था में, यानी कि ये है 0 to 10, यानी कि जन्म से 0 to 2 वर्ष, जन्म से इतने। फिर आती है आपकी पूर्व संक्रियात्मक, यानी कि ये वाली आएगी, तो ये आ जाएगी 2 से 7 अवस्था। ठीक है, अब आती है मूर्त संक्रियात्मक, यानी कि 7 से 11 वर्ष।
और औपचारिक आ जाएगी 11+ वर्ष। तो इसमें कौन सी अवस्था होगी, यानी कि इसमें हो जाएगी हमारी बी, यानी कि हमारी हो जाएगी बी वाली। इसका आंसर क्या होगा, बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। और है किसकी अवस्था है, पिया जे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। छठा क्या कह रहा है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास, यानी कि जीन पियाजे का क्या है, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चे यानी कि सहज क्रियाओं से ऐच्छिक क्रियाओं की ओर बढ़ना आरंभ करते हैं। अभी कौन सी, यानी अभी आपको अवस्था बताई सारी की सारी, तो पहली कौन सी आ जाएगी, यानी कि पहली इसमें चली जाएगी 0 to 2। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या है, पूर्व मूर्त और यानी कि ये कौन से 2 से 7, ये आपकी कौन सी आ जाएगी 7 से 11, और ये आपकी 11+। तो इसमें कौन सी अवस्था है, यानी सहज से वो कौन सी अवस्था में चले जा रहे हैं, किस में आएगा, यानी कि जब सेंसर मोटर वाली स्टेज होगी, यानी कि हमारे चलिए, तो ये हो गया पहला, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, यानी कि 7 हमारे चीजें देखते हैं। इसमें क्या बताया गया है, इसमें एक बच्चे का नाम दिया गया। चलिए, एक बच्चे के बारे में बताया गया है कि अंशु दुविधा को सुनने के बाद 8 वर्ष की गुरप्रीत कहती है कि हे जू। चलिए 1 मिनट, और इसमें जो इंग्लिश में वर्डिंग दी गई है वो अलग दी गई है, हिंदी में वर्डिंग अलग दी, यानी हेंज दुविधा के सुनने के बाद 8 वर्ष गुरप्रीत कहती है कि हेंज को पैसा, यानी कि पैसा चुरा लेना चाहिए क्योंकि उसे इसकी ज़रूरत है। नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चा सही और गलत का फैसला व्यक्तिगत ज़रूरतों और चाहते के यानी चाहतों के आधार पर करता है। यानी कि इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, हाँ सीटेट में ये जो क्वेश्चन है ये ऑनलाइन का है, यानी कि तो सीटेट में आपको कभी भी अगर आपको लगे कि कुछ भी वर्डिंग की डिस्टर्बेंस हो, या फिर जैसे इसमें यहाँ पर ये दिया गया अलग अलग, और इसका इंग्लिश अनुवाद है हेंज दिल ले माँ। तो इसलिए आपको चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि अगर कुछ भी गड़बड़ लगे आपको एक बार इंग्लिश में ज़रूर पढ़ लेना है। यानी कि इसमें दिया गया 8 ईयर ओल्ड गुरप्रीत रिस्पॉन्ड दैट द शुड बी हैज इतने मनी, यानी कि सीधे सीधे वो कह रही है कि उसे पैसों की ज़रूरत है। तब मोरल यानी कि उसका क्या होना चाहिए कि वो सही है गलत, इसके बारे में बताया गया है। अब इस बारे में क्या है, हमें ये पता होना चाहिए सबसे पहले तो कि दंड और आज्ञा पालन की बात कर रहा है, नहीं यांत्रिक उपेक्षिक अभिमुखीता की बात कर रहा है, क्योंकि उसमें क्या कर रहा है वो, देखो जब नैतिक तर्क में जब इस तरह की बात आती है तो इस तरह के बच्चे सही और गलत का फैसला ज़रूरत और चाहतों के आधार पर करते हैं, व्यवहार को सार्थकता के आधार पर करते हैं, और दूसरों की जो यानी कि दूसरों को केवल इतना ही मदद करने के लिए एक तरह से स्वयं को लाभदायक मानते हैं जितना कि वो तर्क व कार्य नैतिकता और नियमों का पालन स्वयं के लिए कुछ सकारात्मक परिणाम को लेकर कर पाए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ये, ना कि अच्छा लड़के और अच्छे लड़की वाली और दंड वाली, और इसमें क्या है कानून की बात। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। वायगोत्स्की के सिद्धांत को किस तरह का सिद्धांत माना गया है।
तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत को किस तरह का सिद्धांत माना, सामाजिक सांस्कृतिक माना जाता है। और इसमें कोई एक राय नहीं है, जहाँ पर भी वाइगोत्स्की दिख जाए तो आपको एक आंख बंद करके सामाजिक सांस्कृतिक लगा देना है या फिर समाज संस्कार, यानी इस तरह की जो वर्डिंग मिले। और उसमें कौन सा चलता है, वो ZPD के बारे में लेके चलता है, यानी कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि ZPD के बारे में चलता है, तो निकट विकास का क्षेत्र। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ये दो चीज़ और ध्यान रखना, यानी कि एक तो ये वाली क्वेश्चन, यानी कि वाइगोत्स्की समाज, यानी कि वाइगोत्स्की का आपको समाज संस्कृति, और ये वाला क्वेश्चन आपको भाषा के उसमें मिलता है कि भाषा के मतलब लैंग्वेज में मिलेगा, कई बार लैंग्वेज में आ चुका है, तो इसलिए आपको वाइगोत्स्की समाज संस्कृति से जुड़ा हुआ है, तो समाज संस्कृति का ध्यान रखना, क्योंकि समाज संस्कृति में ही वो क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ले वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे में संज्ञानात्मक प्रक्रिया को किस माध्यम से सुगमता दी जाती है, तो वो क्या है, भाषा, यानी कि नकारात्मक पुनर्बलन होगा नहीं, प्रयोगात्मक यानी प्रतियोगिता नहीं होगा, अनुवांशिक विकास नहीं होगा, और अनुवांशिक विन्यास नहीं होगा, प्रतियोगिता नहीं होगा, पुनर्बलन, यानी कि बच्चा कौन सा, भाषा, क्योंकि वाइगोत्स्की किसकी बात करता है, भाषा की बात करता है, यानी कि दो। और ये भी क्वेश्चन आता है आपके लैंग्वेज में, यानी कि लैंग्वेज में, यानी कि हिंदी में आता है क्वेश्चन, हिंदी में कई बार आ चुका है, और यूपी टेट में तो कई बार आ चुका है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और आपको हिंदी में, जो हिंदी वाले स्टूडेंट हैं, यानी कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे क्या है, संज्ञानात्मक प्रक्रिया में भाषा के माध्यम से सुगमता दी जाती है। उनके मानना है कि भाषा प्राप्त करने से बच्चे अपने उच्च मानसिक कार्य को संबोधित करते हैं। और वाइगोत्स्की क्या है, वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास में भाषा के प्रभाव पर बहुत जोर देता है। उसके अनुसार जो बच्चा है आत्मनिर्देश के लिए खुद से बात करता है वो, यानी कि जब आप आज के टाइम पे क्या कहते हैं कि खुद से बात कर रहा है पागल है, पर नहीं, एक साइकोलॉजिकल फैक्ट मैं आज आपको बता दूं कि जो आदमी, जो औरत, यानी कि लेडीज़ एंड जेंट्स, जो भी या बच्चा खुद से बात करता है, खुद से मतलब अपनी प्रॉब्लम को सोल्व, जैसे आप कहते हैं ना कि आपको प्रॉब्लम दी यार, और आप खुद ही अपने अंदर ही सॉल्व कर रहे हो कि क्या, अच्छा इस तरह नहीं, इस तरह से उठा लो इसे, इस प्रॉब्लम को यहाँ से उठा लो इस तरह, तो वो क्या है, एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस की श्रेणी में आता है, चाहे सामने वाला कुछ भी कहे। क्यों एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस की श्रेणी में आता है, क्योंकि एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस का जो व्यक्ति होगा वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए मल्टीटास्किंग चलेगा, और मल्टीटास्किंग चलने का रीज़न सबसे बड़ा यही होता है कि वो अपने आप से बात करता है। क्या करता है, अपने आप से वो क्या करता है, बात करता है। और जब अपने आप से वो बात करेगा तो कहीं ना कहीं उसमें ये सारे गुण भी होंगे, और इस तरह के गुण जब होंगे देखने के लिए मिलेंगे, तो ये सब चीज़ें भी आपको मिलेंगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और ये जो आपको मैंने बताया था, यानी कि वो किसी भाषा के भाषा के बारे में बात करता है, भाषा में सामाजिक भाषा, निजी भाषा और आंतरिक भाषा, ये तीनों चीज़ें आपको पता होना चाहिए। यानी कि 3 चरणों में जो है, उसमें सामाजिक भाषा, निजी भाषा, लिख लीजिए, सामाजिक भाषा, निजी भाषा, आंतरिक भाषा, तो ये तीनों आपके कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलेंगे। और ये क्या है, वाइगोत्स्की भाषा से संबंधित है। और आपके ये वाला सिद्धांत है, इसमें आपको सामाजिक संस्कृति, यानी समाज से, ये दो चीज़ आपको मैं पहले कह चुका हूँ, समाज संस्कृति और भाषा, इसके ऊपर क्वेश्चन हर हालत में मिलेंगे। नहीं तो आप जो चीज़ें समझते हो ना कि कहना इस तरह क्वेश्चन, आप पेपर उठा के देखिए, और पेपर उठाने के ऊपर आपको वाइगोत्स्की में यूपी टेट का तो फेवरेट टॉपिक है ये वाला, और ये वाला, यानी कि ये फेवरेट टॉपिक है। और फेवरेट टॉपिकों में कहीं ना कहीं आपको इसी तरह बांधा जाता है। और जो कहते हैं ना बच्चे कि ओल्ड पेपरों में कुछ नहीं रखता, ओल्ड पेपरों में बहुत कुछ रखा होता है। जब ओल्ड पेपर आप पढ़ोगे नहीं तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि लास्ट टॉपिक देखते हैं आज आपका, शिक्षा को बाल केंद्रित यानी कि बनाने के लिए निम्न में से क्या बदलाव जरूरी है।
भाई जब क्या है ना शिक्षा को बाल केंद्रित बनाना चाहिए, तो बाल केंद्रित बनाने के लिए वो क्या है, चाइल्ड सेंटर होने के लिए उसमें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी हमें। तो इसमें क्या क्या है, बदलाव जरूरी है। तो बदलाव क्या क्या होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए वाला कंठस्थ कराना, यानी कि रचनात्मक मूल्यांकन का योगात्मक मूल्यांकन होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए। ये तो सही है कि होना ही चाहिए। अब खोज अधिगम का भी ये तो रहते ही है। हमें क्या करना है, बदलाव करना है, तो वो है कंठस्थ कराना, यानी कि याद कराने के ऊपर जो जोर दिया जाता है उसे कंठस्थ कराने की जगह समझाने के ऊपर जोर देना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। समझाने पर बच्चों को ज़्यादा जोर देना चाहिए, जैसे कि ना कि ABCD कुछ, यानी कुछ चीज़ें हमें क्या है बच्चे को याद करानी पड़ेगी, नहीं तो कहीं ना कहीं वो आगे जाके दिक्कत हो रही है। आजकल के बच्चे क्या है, आजकल के आप अपने आप को ही देख लीजिए, चाहे छोटा, मैं बच्चे की बात ही नहीं कर रहा, आप अपने आप को देखिए, आपको बहुत सारी क्या है स्पेलिंग आज भी याद नहीं होगी। चाहे आप कितने भी, एक तरह से ये मान के चलिए, जो आप भले ही एक ये मान के चलिए 19 और 20, यानी कि आप 20वीं सदी और 21वीं सदी के प्राणी हो, ठीक है। 20वीं सदी और 21वीं सदी के प्राणी होने के बाद भी आपको बहुत सारी जो है स्पेलिंग याद नहीं होगी। और जो अब बच्चे पैदा हो रहे हैं वो तो बिल्कुल ही एक तरह से ये मान के चलिए उन्हें स्पेलिंग याद ही नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी, क्योंकि कुछ भी हो, जैसे आप मान के चलिए कोई भी स्पेलिंग मान के चलते हैं, एजुकेशन ही लेके चलते हैं, EDUK शन, ये स्पेलिंग है। अब आज का यानी कि कुछ जो हम जैसे थोड़े बहुत, हमें क्या मान के चलिए थोड़ी बहुत है हमारी स्पेलिंग मिस्टेक होती है, यानी कि मैक्सिमम मान के चलिए 100 स्पेलिंग है, 100 में से हमारी मैक्सिमम मान के चलते हैं 20 स्पेलिंग 10 स्पेलिंग गलती होती है, ठीक है। हम ये मान के चलते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे जीवन में आ गया है एक बाबा जिनका नाम है गूगल बाबा। क्या है, गूगल बाबा। अगर हमें कुछ भी लगता है तो हम क्या कर लेते हैं, गूगल पर सर्च कर लेते हैं। हम क्या कर लेते हैं, जब हम टाइप करते चल जाते हैं कि गूगल अपने आप सर्च सही करके दे देगा। क्या कर देगा, सही करके दे देगा स्पेलिंग। गूगल पर टाइप करते रहते हैं हाउ टू क्रिएट, यानी कि पनीर कैसे बनाए, CTET का, यानी कि CTET का रिजल्ट, यानी कि CTET की चाहे कुछ भी ले, तो हमें क्या करके दे देता है, वो करेक्शन करके दे देता है, करेक्शन करके दे, यानी कि शो और रिजल्ट इस तरह करके दे देता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये जो स्पेलिंग मिस्टेक वाली कहानी है हम पर कम चलेगी और हमारे बच्चों पे ज़्यादा चलेगी, वो उन्हें स्पेलिंग में आएगी याद। तो इसलिए इस चीज़ का आपको भी पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी जगह याद करने वाली प्रक्रिया भी अच्छी मानी मैं मानता हूँ। अगर आप याद ना करो तो आपको ABCD कहीं भी याद ना हो बचपन में, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं याद होती है, जो चीज़ें समझाने वाली है वो समझाई जाती है, और जो कोई चीज़ें याद करने वाली है वो याद कराई जाती है, ठीक है बच्चों। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।